हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग चेंज इनटू इंग्लिश बनाना सीखेंगे। जैसे मान लिए आपका नाम है या आपके पिताजी का नाम है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि इंग्लिश में इसका स्पेलिंग बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो आज हम लोग वही चेंज इनटू इंग्लिश सीखेंगे, एकदम बेसिक से। जैसे यहाँ पर है रमन, इसका इंग्लिश में चेंज इनटू इंग्लिश करना है। रमन, रमन कहने से सिर्फ ही र नहीं आता है, र के साथ साथ हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कैसे क से लेकर ऐसे अ तक पूरा इंग्लिश में ककारा आना चाहिए, तभी आप लोग चेंज इनटू इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके बिना नहीं सीख सकते हैं। जैसे र है, तो र बोलने से सिर्फ र ना बुलाता है, र बोलने से बोल कर एक बार देखिए। र के साथ आ रहा है, आता है उसके साथ, यानी र आधा आता है, उसके साथ आता है, तब वो पूरा मिलकर बनता है र। तो र आर से र होता है, आर से र होता है, आर से र होता है। और ए से होता है, तो ए से लिखेंगे, जिसे सीधा हम लोग आर से र लिख सकते हैं। आर से र तो हो गया, लेकिन क्या बताए र के साथ भी आता है। र के लिए आता तो हम सीधे लिख देते आर, उसके बाद म के लिए आता तो एम, उसके बाद न के लिए आता है तो एन। क्या है कि आर से र होता है, एम से म होता है और एन से न होता है। लेकिन र कभी भी स्वयं नहीं आ सकता है। जब तक स्वर वर्ण का सहायता न लिया जाए तब तक व्यंजन वर्ण को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण क्या है, सबसे पहले ही समझते हैं, तो मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं हम लोग। जैसे क ख ग घ से लेके य र ल व तक कोई भी शब्द हो व्यंजन कहलाएगा, लेकिन अ से लेके अह तक जितना भी शब्द आता है ना, उस सब कहलाएगा स्वर वर्ण। और तुम बोल के देखो, आप लोग बोल के देखिए, कोई भी वर्ड बिना स्वर वर्ण के सहायता से नहीं बोल पाइएगा। जैसे देखिए, हम बोल रहे हैं क, सिर्फ क आ रहा है, नहीं, क के साथ क्या आ रहा है, क। बोलने से ही पता चला है क, सिर्फ क ना आ रहा है, क के साथ भी आ रहा है, तब हम उस पूरा वर्ड को, तब हम उस पूरा वाक्य शब्द को बोल पा रहे हैं कि क। तो उसी प्रकार यहाँ र बोलने से सिर्फ र ना आ रहा है, र के साथ साथ क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो हम आर से र तो लिख दिए। जैसे र है और है, ये दोनों मिल के बना है र, तो आर से र तो हम लिख दिए, लेकिन किससे होता है, ए से होता है। तो इसके बाद हम आर ए लगाएंगे। अगर सीधे आर एम एन लिखेंगे तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। हाँ, तो जैसा कि बताया है, र के साथ आ रहा है तो हम आर ए लिखेंगे। वैसे ही म बोलने से भी म के साथ आ रहा है, म सिर्फ अकेला आता तो हम एम लिख देते सिर्फ, तो भी चलता, लेकिन म के साथ आ रहा है तो एम ए लिखेंगे। तो उसी प्रकार आप लोग कहिएगा कि न के साथ भी तो आ रहा है, तो हम लोग एन ए लिखेंगे। नहीं, एन ए लिखेंगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला है, और लास्ट वाला में हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये रमन की जगह रमन्ना हो जाएगा। हम करने जाएंगे कुछ, हो जाएगा कुछ, इसीलिए आर ए एम ए एन, रमन। वैसे ही जैसे नमन, मान लिया, और कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, न म न, नमन। हम अभी ये बताए हैं, कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के सहायता के नहीं आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले न, एन से न होता है, एन लिख देंगे। उसके बाद हम क्या बताए हैं, न बोलने से न और साथ में आ रहा है, तो एन से न तो लिख दिए। लेकिन अच्छा, मान लिए आपके घरे कोई दोस्त गया, जैसे हम किसी के घरे गए, हम अपना दोस्त को साथ लेके गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली हमको खाना देगा, हमारा दोस्त को नहीं देगा, उसको भी देगा। तो वैसा ही अब न के साथ और क्या आ रहा है, भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि खाली एन से न लिख दिए काम चल जाएगा, वरना तो फिर एक बार भूखले चल जाएगा। तो अभी लगी एन से न सिर्फ न लिख के, इसके साथ जो एगो और आया है, नुका के आयल है, चोरा नुका के, देख रहे हैं, पता चल रहा है ना, पता चल रहा है, लेकिन वो चुरा के आयल है, तो उसको भी खाना दे देते हैं, बेचारा को भूख लगा हुआ कहीं। एन ए, फिर म है, एम से म होता है, इसके साथ भी आया हुआ है, एम ए। ये फिर न है, एन से न, इसके साथ भी आया हुआ है, लेकिन इसको नहीं देंगे, कैला टी महा चोरवा है, लास्ट में जो आता है वो चोरवा रहता है, तो इसको खाने नहीं देंगे। ठीक है, तो सीधे क्या हो जाएगा, एन ए एम ए एन, नमन। तो ये दोनों बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा सबको। अब हम कुछ वर्ड इसी टाइप का प्रैक्टिस के लिए देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा, और फिर इसके बाद हम चेक करवाते हैं।
अभी जो ये सारे वर्ड्स दिए हैं मैंने, उसको आप लोग अभी बनाइए, इसके बाद मैं थोड़ा देर में इसको चेक करवाता हूँ। तो बना लिए होंगे आप सब, आइए इसको अब चेक करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जैसे समझाए थे सेम वैसे ही बनाना है आप लोगों को, मेरे साथ बोलना है और साथ में बनाना है। जैसे न है, एन से न होता है, क्या बताए थे, न अकेला नहीं आया, इसके साथ और क्या है, अ। न बोलते हैं तो अ साथ में आ रहा है, आ रहा है ना साथ में, देखो बोल कर एक बार देखो खुद से, खुद ब खुद आप लोग बोल के देखिए खुद से, खुद ब खुद पता चलेगा। न, न सिर्फ न नहीं आ रहा है, न अ भी आ रहा है साथ में। तो एन से न होता है, उसके बाद ए से अ होता है, तो एन ए दे देंगे। य, वाई से य होता है, य, इसमें भी अ आ रहा है तो वाई ए। फिर न, इसमें भी न आ रहा है, लेकिन क्या बताया है कि लास्ट वाला में एन नहीं देंगे, तो ए नहीं देंगे, तो एन से ना सीधा लिख देंगे, तो वाई ए एन, नयन। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे ये सिंपल वर्ड सीखेंगे, इसके बाद आकार की मात्रा सीखेंगे, ई की मात्रा, उ की मात्रा, सबसे बने शब्द सीखेंगे। वैसे ही चयन है, सी एच से छ होता है, सी एच से च होता है, च, इसमें भी अ आ रहा है, सी एच ए, य, वाई से य आ रहा है इसमें भी, तो ए से अ, न, एन से न, बताए हुए है, इसके लास्ट में ए नहीं लगेगा। वैसे ही पवन है, पी से प होता है, हाँ, लेकिन सबसे पहला बात आपको के से क से लेकर और ए से अ तक एकदम आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा, आप चेंज इनटू इंग्लिश किसी भी हालत में नहीं सीख सकते। हम क्या, कोई भी नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं सिखा सकता है। के से क से लेकर ए से अ तक आएगा आपको, तभी आप सीख सकते हैं। देखिए, तो पी से प होता है, सबको पता है, प आ रहा है साथ में, ए से अ, प, व, भी से व, इसके साथ भी ए लगाएंगे, एन से न, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे, लास्ट वाला के साथ नहीं लगता है। ह, ह है तो एच से ह, उसके बाद ह आ रहा है, एच ए, व में भी आ रहा है, तो भी, उसके बाद ए, एन से न, हवन। इसी मदन है, एम से म, म में आ रहा है, एम ए, म, डी से द, डी ए, द, एन से न, मदन। कितना आसान था, आराम से बन सकता है। लेकिन यही है, किससे क से लेकर ऐसे तक याद रहना चाहिए, आराम से बना सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है। इसी ढंग से अभी आप लोग चेक कीजिए, जो सही है उसको सही कीजिए और जो गलत है उसको सुधारिए।